हरिवंशचंद्र जी महाराज की, श्री सेवक जी महाराज की, समस्त संत भक्तन की, श्री गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वेंकटेश भगवान की जय जय श्री। समुपस्थित समादरणीय वंदनीय चरण संत महानुभाव, सहृदय भक्तगण, भक्तिमती माताओं, महानुभावों ने कहा अति सूक्ष्म मृणाल के तारहु ते तहां अनेक चित्त डुलावनो है। ये प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावना है। ये अत्यंत सूक्ष्म है, मृणाल के तार से भी। और कभी बोधा अनी घनी नेजहु ते तहां नेक न चित्त डुलावनो है। ये प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावना। अन्य अन्य जितनी उपासनाएं हैं कमोवेश बहुत सरल है। इस प्रेम पथ की कठिनाई यह है कि एक तो ये साधन के बल से सर्वथा रहित है, केवल कृपा पर आश्रित है। और इतना खुल करके छूट करके खेलने वाला कोई बिरले पात्र मिलता है। सब विश्वासों को छोड़ दे। साधन वरीश चिरम निराशा, सर्वेषु साधन वरीश चिरम निराशा। समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से जो श्रुति शास्त्रों में वर्णित हैं उनसे चिर निराश होकर के और केवल अपने इष्ट की कृपा पर निर्भर हो जाए, और उस जिस इष्ट को देखा ही नहीं है, क्योंकि वो चर्म चक्षुओं का विषय नहीं। जो आंखों से देखा जाता है वो विनश्वर कोटि में आता है। जो लोग चर्म चक्षुओं से दर्शन चाहते हैं वे अभी बहुत हल्के फुल्की जगह पर है। दर्शन तो भीतर होता है। श्रीमद् भागवत में बताया, विद्यते हृदय ग्रंथ छिन्नन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वो परावर पुरुष जो ईशावास्यमिदं सर्वम वित्किंचित जगत्याम जगत कहकर के श्रुति ने घोषित किया, वो जड़ चेतन का एकमात्र स्वामी, अखिल विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र नायक, जब कहीं कुछ नहीं था तब वह था, जब कहीं कुछ नहीं रह जाएगा तब वह रहेगा। जो काल का भी हेतु है, कर्म का भी हेतु है, जो ज्ञान से पहले था। कोई शब्द नहीं मिलते हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या की जाए। वो परावर पुरुष किस काल में उसका दर्शन होता है? तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाए, हृदय की अज्ञान ग्रंथि। तय अल्तोड़ मूर्ख तय माया जी की ने बस जीव निकाया। समस्त जीव समुदाय को मैं और मेरे और तू और तेरे इसने बांध रखा है। मैं अहम में बन गया है और तू भेद में बन गया है। ये मेरा है, ये तेरा है। अहंता और ममता ये दो बंधन इसके। हृदय की ग्रंथि के भेदन करने का अर्थ, जहां सर्वत्र समभाव से सुनिचै विश्वाके च पंडित समदर्शन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचै स्वपाके च, और छिद्यन्ते सर्व संशय, जिसके लिए ज्ञातव्य कुछ शेष रह ही नहीं गया है। संशय नाम की कोई वस्तु उसके अंदर, क्योंकि अज्ञान से
चित्त जो है वो ऊपर उठ गया है। सीधे शब्दों में अद्वैतवादियों की भाषा में कहो तो जिसका अंतःकरण चतुष्टय नष्ट हो चुका है, अंतःकरण नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? बोले मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है। ये चार मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय बनता है। चेतन आत्मा जिस पोजीशन में पहुंच जाता है वहीं उस रूप का हो जाता है। जब संकल्प विकल्प करता है तो उसका नाम मन हो जाता है। जब विवेक करने लग जाता है, ऊंचे का नीचे का, अपने का पराये का भेद बुद्धि पैदा करने लगता है, तब उसका नाम बुद्धि हो जाता है। और जिस काल में वह चिंतनशील हो जाता है उस काल में उसको चित्त कहते हैं। और जिस काल में वो अपने अस्तित्व का अनुभव करता है उसी काल में अहम आत्मा है। एक व्यक्ति जैसे चार कुर्सी चार पोजीशन में बैठ जाए, वो डीएम भी है, वो जिलाधीश भी है, वो और भी कुछ दूसरे दो पदों में है। व्यक्ति एक है, चार पोजीशन है उसकी। जैसे एक गाय है, उसके चार थन है, उन चार थनों में एक सा रूप का, एक सी गुण का, एक सी रंग का, एक सी स्वाद का दुग्ध है। कहने को चार थन है, उनका कोश एक ही है। इसी तरह से यह चेतन चार पोजीशन में जाकर चार नाम ले लेता है। जब ये नष्ट हो जाता है तो ज्ञान का उदय हो जाता है, अथवा ज्ञान का जब उदय हो जाता है तो ये अंतःकरण चतुष्टय की चार जो वृत्तियां हैं, ये चारों पोजीशन समाप्त हो जाती है। तो जिस काल में अज्ञान ग्रंथि का भेदन होता है, जिस काल में सारे संशयों का छेदन होता है, और क्षीयन्ते च कर्माणि, जिसके कर्म क्षय हो जाते हैं, न उसके लिए कोई शुभ रह जाता, न उसके लिए कोई अशुभ कर्म रह जाता। राजा परीक्षित ने प्रश्न उठाया, जब भगवान श्री कृष्ण ने रास किया तो उन्होंने आप्त कामो यदुपति कृतवान वही जुगुप्सरम केवल प्रायेतम न संशयम क्षिंदि सुब्रत। भगवान श्री कृष्ण तो आप्त काम परिपूर्ण काम ब्रह्म थे, और परदाराभिमर्शनम आप्त कामो यदुपति ही परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के द्वापरांत में प्रकट हुआ, लोक शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए, मधुर मधुर चरित्रों को प्रकट करने के लिए। पर उन्होंने किया बड़ा उल्टा, परदाराभिमर्शनम। अभी तक मानो परीक्षित की समझ में ये बात आई नहीं थी कि श्री कृष्ण का पराया कुछ है ही नहीं। जिन गोपियों को वो पराया कहते हैं, भगवान के लिए पराया क्या है? उनका सब कुछ उनका अपना ही है, उनका स्वरूप है। सूत्र मणिगणाय, वो मनिया के भीतर से सूत्र पिरोया हुआ है। उस परमात्मा के सिवा सत्ता का तो कोई स्वरूप दूसरा है ही नहीं, वही है। ये क्यों किया? तो उन्होंने एक दूसरे प्रकार से उत्तर दिया, यत्पाद पंकज पराग निशैव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंत मुनियोपि न हीयमाना तच्चेत वपुष कुदेव बंधा। परीक्षित, ये नंदनंदन यशोदानंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण वो हैं जिनके चरण कमल की पराग का सेवन चिंतन करने वाले सब ओर से परितृप्त हो जाते हैं। जो उनके श्री चरण कमल पराग का सेवन करने वाले हैं, उनके अंतर से लौकिक पारलौकिक समस्त वासनाएं समूल नाश हो जाती हैं। यह लब्ध्वा अपमान तत्तो भवत निर्बंधो भवति आत्मा रामो भवति
न किंचित वांछते न शोचते न रमते नोत्साही भवति। उस चरण कमल की रेणु को, उनके श्री चरणों की भक्ति को प्राप्त करके यह चेतन, यह आत्मा, ये मानव कहा जाने वाला, देवता कहा जाने वाला, सिद्ध कहा जाने वाला जो भी प्राप्त कर ले, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी ही क्यों न हो, जाम्बवान हो चाहे बानर हनुमान हो, चाहे कागभूषुंडी हो, यह लब्ध्वा पुमान तप्तो भक्ति। यहां पुमान जीवात्मा के लिए कहा गया, शरीरधारी पुरुष नहीं, पुमान आत्मा तप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, आत्माराम हो जाता है, न कुछ आकांक्षा करता है, न नष्ट होने पर किसी समय विषय की चिंता करता है, न विषयों में रमता है, न उसे पाने का उत्साह करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रुति का मानो वहां पर साक्षात रूप प्रकट हो जाता है। तो जो भगवान के श्री चरण कमल पराग का सेवन करने वाले हैं वे परितृप्त हो जाते हैं। यत्पाद पंकज पराग निशीव तृप्ता और भक्ति योग प्रभाव विधुता। भगवान श्री चरण के चरण कमलों की भक्ति योग का जो प्रभाव है उससे वे अंतर बाहर पवित्र हो जाते हैं। स्वैरम चरंती किल कर्म बंधा स्वैरम चरंती न नह्यमाना तच्छीत्यात्य वपुषा कुतीव बंधा। वे संत महापुरुष जो भगवान के परम भागवत हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं, समस्त कर्म के जो विपरीत फल होते हैं, अनुकूल फल होते हैं, उन सब से वे मुक्त होते हैं। यहां स्वैरम चरंती शब्द देकर के बड़ी पराकाष्ठा की बात होती है। यदि उनके जीवन में जैसे पराशर के द्वारा मत्स्येंद्र पुत्री का संबंध होकर के भगवान वेद व्यास का प्रादुर्भाव होता है, तो भी भगवान पराशर के स्वरूप में कहीं कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि वे कर्म के बंधन से ऊपर हो गए, शुभाशुभ से अत्यंत परे हो गए। तब जब चरण कमल पराग का सेवन करने वालों को यह स्थिति है तो साक्षात प्रभु के लिए क्या है, उनको तो कहीं कोई बंधन हो ही नहीं सकता है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस प्रेम रस की उपासना का अधिकारी महानुभावों ने कहा, जो रस कहो हरिवंश हित बिरलो समझन हार, एक दो जो पाइए खोजत सब संसार। जो श्लोक राधा सुधानिधि की 6वीं संख्या में आ रहा है, उसमें स्वामिनी की श्री मुखारविंद के दर्शन की हृदय में प्रकट हो गए, सम्मुख दर्शन का अधिकार मिले, ये आकांक्षा की गई है। पर इसका अधिकारी कौन होगा, तो आगे जाकर के उसकी बात कही। कर्माणि श्रुति बोधतानि नितराम कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान् ग्रहणन्तु मुञ्जन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्रीराधिका प्रेयसः किंचित गैरनियुज्यतां बहिरहो भ्राम्यद्भिरन्यैरपि। इसमें वृंदावन की रस का आस्वादन करने वाले, किशोरी के श्री मुखारविंद का ध्यान करने वाले, उनके श्री चरणार विंद का ध्यान करने वाले, नक्शक रूप की माधुरी का ध्यान करने वाले, भावना करने वाले परम समर्थ रसिकों के स्वरूप की एक झांकी है। वैसे तो ये बड़ी विलक्षण रूप है। कहते कर्माणि श्रुति बोधतानि, श्रुतियों ने इन जीवों को परम गति तक ले जाने के लिए आश्रम की, वर्ण की, धर्मों में विभाजित करके व्यवस्थित कर दिया है।
स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरः। मानव का ये धर्म है, ये स्वभाव होना चाहिए कि उसे जिस किसी जन वर्ण में, जिस किसी आश्रम में, जिस स्थिति में उसे जन्म मिला है और उसने जो स्वीकार कर लिया है, उस अपने शास्त्र के द्वारा नियत किए गए कर्म का निष्ठा के साथ में परिपालन करे, आचरण करे, उसमें अविरत हो जाए। संसिद्धिम लभते, उसको परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि वह चर्मकार कुल में है तो उसे अपना धर्म वहां करना चाहिए। यदि वो वैश्य कुल में है तो वैश्य का धर्म उसे करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ब्राह्मण का धर्म करना चाहिए। एक बार हम लोग जबलपुर गए, स्वामी खन्नान जी हमारे आचार्य थे, नेता थे, उनके सामने एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण आया। वो बाटा की जूतों की दुकान करता था। वो कहता था कि स्वामी जी, कर्म तो कोई बुरा नहीं होता है। स्वामी जी ने कहा, कर्म कोई नहीं बुरा होता, कर्म का उद्देश्य बुरा भला हो, उसी के अनुसार कर्म भी बुरा भला हो जाता है। मैं यदि जूता बेचने का काम करता हूं तो कर्म तो कोई सा भी हो, बुरा नहीं होता है, तो आप ये कहिए कि मैं उचित कर रहा हूं। और स्वामी जी संकट में पड़ गए। अरे भाई, तुम उत्तम कान्यकुब्ज कुल ब्राह्मणों में उत्पन्न हुए, तुम जो करते हो करो, मैं तुम्हारे उस कर्म का निषेध नहीं करूंगा, किंतु मुझसे ये कहलवा करके तुम्हें क्या मिल जाने वाला है जो मुझे तुम बाध्य कर रहे हो कि मैं कहूं कि तुम उचित करते हो। तो बोले आपको क्या आपत्ति है? बोले आपत्ति यह है कि मैं शास्त्र संबंधी वार्ता को सबके समक्ष कहने के लिए इस रूप में बैठा हुआ। जब मैं ही शास्त्र से, शास्त्र के सिद्धांतों का खंडन करता हुआ कोई समर्थन दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तुम जो करते हो करो। कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, संध्या बंदन आदि कर्म नहीं करता, तर्पण होम आदि नहीं करता, स्वाध्याय वेद पाठ आदि नहीं करता, तो मैं ये कह दूं कि नहीं ठीक करते हो तुम, तो ठीक तो वही होगा भाई जो शास्त्र कहता है। कर्मांश, और यहां देखिए दोनों बातें कह रहे हैं। वृंदावन की रसोपासना के क्षेत्र में आकर के श्रुतियों ने, वेदों ने तत्त वर्णों को, तत्त आश्रमधारियों को उनके अपने कर्मों का, धर्म का अनुष्ठान करने का जो विधिवत आदेश दिया है, उसको वह वृंदावन रस का उपासक बनकर के यदि नहीं करता है तो, और करता है तो, इन दोनों के संबंध में बोले हमको कोई अपना विशेष रूप से अभिमत प्रकट नहीं करना है। श्रुति बोधतानि कर्माणि कुर्वन्तु किंबा मा कुर्वन्तु। वेदों के द्वारा कहे हुए नियत कर्मों को कोई करता है तो और नहीं करता है तो कौन? और भी एक बात, सगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। संसार में विविध प्रकार के सात्विक, राजस, तामस भोग के, इंद्रियों के भोग के पदार्थ हैं, खाने के हैं, देखने के हैं, पहनने के हैं, सूंघने के हैं। यदि वह उन सबको ग्रहण करता है तो, और नहीं ग्रहण करता है तो, बोले इसका कोई महत्व नहीं है। एक नहीं ग्रहण करता, दिगंबर रहता है, केला की कॉपी लगाए रहता है, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, ठीक है, अपनी निष्ठा से करता है, पर इससे वृंदावन की रसोपासना का कोई संबंध नहीं जुड़ता। और एक राजकुमार की तरह रहता है, बढ़िया उसके घुंघराले काली काली केश राशि है, उसमें उत्तम प्रकार के सुगंधित तैल से वह तर किए हुए है, झीने झीने रेशमी वस्त्र धारण करता है, सुगंधित मसालेदार पान भी चबा लेता है वो,
और सुगंध की उद्गारें उठती रहती हैं, उसके सिर पर चमर भी डुलता रहता है, 10 आगे पीछे उसके। पर ये सब होते हुए भी यदि श्री कृष्ण के चरणारविंद में उसकी रति है तो कोई बाधा नहीं है, और यदि श्री कृष्ण चरणों में रति नहीं है और वो बहुत बड़ा है तो भी कोई महत्व नहीं। ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, होना क्या चाहिए, बात यहां जोर की है। ग्रहणंतु मुंचन्तु वा कीर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रियसा। यह देखना है कि श्री राधिका और उनके प्रियतम आनंद कंद नंदनंदन रसिक शेखर श्याम सुंदर, इन दोनों की जो पारस्परिक प्रीति है, जुगल का जो वृंदावन रसमय विलास है, उस भाव के रहस्य में इस माला चंदन के भोगने वाले की अथवा परम विराग की स्थिति में रहने वाले की रति है कि नहीं है। यदि वह रतिमान है, और रतिमान ही नहीं है, पारगमती है, प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास देश में जिसकी बुद्धि बहुत गहराई तक प्रविष्ट हो चुकी है, और गहराई तक प्रविष्ट होकर के केवल वाचारंभण मात्र ही नहीं अथवा बुद्धि का विलास ही नहीं, जिसके अंतर में वह प्रेम की स्थिति आ चुकी है, बोले ऐसे कुछ लोग हैं। किंचित गई, वही वास्तव में ज्ञाता है। रस देश के ज्ञाता उनको कहना चाहिए। शेष तो वही रहो ब्राह्मण भी, अन्य ही अपनी जितने भी बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं, चाहे वो जोगी हो, जपी हो, तपी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, उदासी हो, यहां उपेक्षा तिरस्कार में अर्थ नहीं है। देखो संस्कार है जीवों का, जहां जहां जुड़ जाए जुड़ जाता है। और बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञान माम प्रपद्यते, कर्म में भटकता है, ज्ञान में भटकता है, योग में भटकता है, न जाने कई जन्म बीते, कितने भाड़े भय रीते, अब के हार के जीते। जब हमने अपने को हार दिया तो हम जीत गए, और वैसे तो न जाने कई जन्म बीते, कितने भाड़े भरे गए, कितने लुढ़काए गए, कितने देह प्राप्त हुए, कितने व्यर्थ चले गए। अब का जन्म कुछ सार्थक हुआ ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि हम हार गए। प्रेम के देश में हारे ही रस पाइए, प्रेम खेत में जीत। जो हार जाता है वही हरि का हार हो जाता है। और भक्तों ने तो कहा हरिजन तो हारा वाला और जीतन दे संसार। हारा तो हरि सो मिले और जीता जम के द्वार। इसलिए हार जाए। किंचित गीरन युज्यताम बहिरहो ब्राह्मद्भिरैरपि। जो वृंदावन के रसदेश से युज्यमान हो गए हैं, जुड़ गए हैं। जुड़ना देखो कहने की बात अलग है। एक जुड़ना तो होता तिलक बना लिया, गुरु की शरण में चले गए, कंठी पहन लिया। पर दूसरे वर्ग के लोग कहते करमाला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। चित्त जुड़ जाए। आपने श्री रूप सनातन जी का नाम सुना ही है, बारंबार उनकी चर्चा आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े परम कृपा पात्र पार्षद श्री चैतन्य करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली तुम भ्रातनि, ऐसे महानुभाव लिखा। करुणा सिंधु श्री चैतन्य देव की कृपा यदि कहीं मूर्तिमान होकर के आई तो वो रूप और सनातन में। उनके एक तीसरे भ्राता थे, उनका नाम था अनूप। कहीं कहीं उनका श्री वल्लभ नाम भी आया है। जब ये दोनों भ्राता हुसैन शाह के मंत्री पद का परित्याग करके छल छद्म से या जैसे कैसे भी वृंदावन आ गए, अनूप जी से नहीं रहा गया।
वो भी अपना सर्वस्व त्याग, वैसे अच्छे कुल में उत्पन्न हुए थे, बड़े विद्वान थे और बड़े मेधावी थे, प्रत्युत्पन्नमति। 19 वर्ष का व्यक्ति बालक क्या ज्ञान रखता है, 22 वर्ष की आयु में व्यक्ति को क्या बोध होता है, पर उन्होंने तो सारे साम्राज्य को संभाल लिया था दोनों भ्राताओं। और अपार संपत्ति थी, पर उसमें भी पद्म पत्र की भांति रहते थे। रति उनके चित्त में थी। उन्होंने कन्हई नाट्यशाला नाम से रामकेली ग्राम में एक बड़ा सुष्ट भवन बनाया था। उसमें श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं चित्रित की गई थी। अस्तु, जब वे आ गए वृंदावन और परम विरागी रूप में भिक्षाटन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, तो उनके छोटे भ्राता अनूप जी थे, वो भी आ गए। उन्हीं के पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। सनातन जी के मन में एक रोज विनोद सूझा। जीव के पिता श्री अनूप जी प्रतिदिन आकर के श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते थे। एक दिन जब वो आए तो श्री सनातन जी बोले, अनूप, हमने तुम्हारे संबंध में एक बात सोची है, आज्ञा कीजिए। तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि आपने अपना चिंतन छोड़ करके मुझ अकिंचन दास के लिए कुछ सोचा है। बोले, बात तुम्हारे हित की है और हमारे भी हित की है, आज्ञा कीजिए। बोले, देखो बात यह है अनु कि मैं और रूप दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अनुराग की इच्छा रखने वाले हैं और हम दोनों श्री कृष्ण प्रेमी हैं। केवल तुम ही एक तीसरे भ्राता हमारे ऐसे निकले जो अयोध्यानाथ भगवान राघवेंद्र की चरणों की चंचरीक हो, तो अच्छा होता कि हम तीनों एक ही पथ के पथिक होते। जिस पथ पर हम जा रहे हैं गोपी भाव की ओर, तुम भी उसी भाव से दीक्षित हो जाते। सो कंपन होने लगा अनूप जी के भीतर की ये क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रति जो थी उसमें बाधा आती दिखी उनको। बोल, देखो घबराने की बात नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों ही श्री कृष्ण चरणों की रति छोड़ करके राघवेंद्र सरकार के चरणों में रति कर लें। तो कुछ कुछ उनके मन में साहस आया कि मेरे पक्ष की भी बात सोचते हैं ये, आप जैसी आज्ञा करें। मर्यादा यही है ना, शिष्टता यही है कि बड़ों के सामने लपर लपर बोलना ये शालीनता का लक्षण नहीं, श्रवण करना चाहिए, उनके तात्पर्य को समझने की चेष्टा करें। सनातन जी बोले, देखो ऐसा है कि हम दो हैं, तुम अकेले हो, हमारा अभिमत अधिक है, वोट ज्यादा है और तुम अकेले हो, तो हम दोनों बदले और वृंदावन में हम लोग बैठे हुए हैं। धाम भी उन्हीं का है जिनका हम भजन करते हैं। अच्छा तो ये हो कि तुम ही श्री राघवेंद्र सरकार को छोड़ करके ये मुरली मनोहर श्याम सुंदर के चरणों में आ जाओ, तीनों मिलकर के प्रीति का भजन करते रहेंगे। बोलो क्या कहते हो? तो ये तो कोई ऐसी मूरी बैगन वाला सौदा थोड़े है कि उठाया चट रोटी पट्ट दाल। एकदम उनके नेत्र सजल हो गए। जब कुछ नहीं बोल सके तो सनातन जी का अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी निर्णय नहीं कर पाते हो तो इसको जाकर के अपनी कुटिया में बैठ करके सोचना, और कल हमको प्रातः आकर के जब आते हो ना प्रणाम करने, तब उत्तर देना कि तुमने क्या निश्चय किया है। रोते हुए चरणों में प्रणाम करके उठ के चले गए। सारी रात रोते पीते, केवल एक ही तड़फन होती थी हृदय से, हे राघवेंद्र तुमको मैं अपने हृदय से कैसे निकाल दूं? तुम मेरे हृदय से निकल जाओगे। दूसरी ओर मैं इतना अधम हूं कि गुरुजनों की आज्ञा मेरे हित में और मैं उसका पालन नहीं कर सकता हूं। मुझ जैसे अधम को तो जीना ही नहीं चाहिए। हे प्रभु मुझको मृत्यु दे दो,
सारी रात रोते कलपते इसी प्रकार के चिंतन में व्यतीत हो गई। सवेरा हुआ, स्नान यमुना का करके आके लाल लाल रत्नारे नेत्र जो रोदन से विचकित हो गए थे चरणों में गिरे। बोले क्या तुमने निर्णय किया? सनातन जी ने फिर भी पूछा, कुछ निर्णय लाए करके? बोले हाँ प्रभु। क्या निर्णय लाए? बोले मैं ऐसा अधम हूं कि आप गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, और मैं इतना असमर्थ हूं कि मैं राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय से निकाल नहीं सकता। तो मैंने यही निर्णय किया है कि मुझे आज्ञा मिले, मैं श्री यमुना में कूद करके अपना प्राण विसर्जन कर दूं। इतना सुनना था कि श्री सनातन जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले कोई बात